Hello students, so today we will learn the new concept, the new chapter, the functions of management. Okay, so in this video we will learn the different functions of the management, meaning and definition of planning and importance of planning. मैनेजमेंट के काम हमें देखना है, ये सेकेंड चैप्टर है आपके OCM का सेकेंड चैप्टर है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो 20 मार्क्स कवर करता है आपके एग्जाम में आउट ऑफ 80 मार्क्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा बड़ा भी है। तो मैं ये जो जितने फंक्शंस आपको दिख रहे हैं, प्लानिंग, मैनेजमेंट के फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और एक और फंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग। तो ऐसे 6 फंक्शंस है मैनेजमेंट के। ये 6 फंक्शंस के मैं 6 वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको अलग अलग फंक्शंस के अलग अलग डायग्राम के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला फंक्शंस है प्लानिंग। तो प्लानिंग होता क्या है, प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है? आपको भी पता होगा कि कोई भी काम जब आप स्टार्ट करते हो उसके पहले जब आप प्लान करते हो तो वो काम आसान हो जाता है। किसी ने सही कहा है कि वंस द प्रॉब्लम इज एनालाइज दैट मीन्स इट इज हाफ सॉल्व। तो एक बार अगर आपने प्लानिंग कर ली और प्रॉब्लम को पता कर लिया तो दैट मीन्स आधा तो वहीं पे प्लानिंग के दौरान ही सॉल्व हो जाता है, आधा जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो सॉल्व हो जाता है। तो प्लानिंग एक सबसे पहला फंक्शन है। तो याद रखना, जब आप प्लानिंग का इंट्रोडक्शन लिखोगे तो इस तरह से लिखना, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, प्लानिंग इज द बेसिक एंड फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, एंड ऑल फंक्शंस अपार्ट फ्रॉम प्लानिंग डिपेंड्स ऑन द प्लानिंग इटसेल्फ। मतलब हर फंक्शन, एवरी फंक्शन इज बेस्ड ऑन प्लानिंग एंड प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। Planning includes deciding in advance what to do, how to do, when to do and who is to do it. Planning bridges the gap between where we are and where we want to go. Planning एक ऐसा काम है जिसके अंदर हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, हमारे लॉजिकल थिंकिंग और रैशनल डिसीजन मेकिंग का काम करना है। हम डिसीजन लेके एक अच्छी सोच रख के हम जब प्लानिंग करते हैं, एक पेपर और पेन और दिमाग का काम है ये सिर्फ। एक बार प्लानिंग हो जाती है तो सारे काम आसान होने लगते हैं। प्लानिंग में हम बहुत सारे अल्टरनेटिव प्लान्स भी बनाते हैं कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर चीज़ें ठीक से नहीं हुई तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों का हम लोग एक अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी रखते हैं। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला काम है प्लानिंग। तो ये था आपका मीनिंग ऑफ प्लानिंग। सेकंड है डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कुन्स ओडोनेल क्या कहते हैं, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। ये हम एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। और प्लानिंग ब्रिजेस द गैप, ये आप देख रहे हो गैप, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। तो आप देखो यहाँ पे आप प्लानिंग कर रहे हो, यहाँ पे आपका करंट स्टेट क्या है, आप सैड हो, बट आपको यहाँ पे डिजायर स्टेट में जाने के लिए प्लानिंग आपके गैप को फिल करता है। तो एक्शन प्लान जब आप बनाते हो तो इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। यहाँ पे देखो लिखा है प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। इट मेक्स पॉसिबल थिंग्स टू अकर व्हिच वुड नॉट अदरवाइज अकर। तो ये प्लानिंग का डेफिनेशन है। जब आप डेफिनेशन लिखोगे तो अगर आप ऑथर का नाम लिखते हो तो इससे आंसर्स और भी ब्यूटीफुल हो जाते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये था प्लानिंग का मीनिंग और डेफिनेशन। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। ये क्वेश्चन आइदर 5 मार्क्स के लिए आएगा, आइदर 10 मार्क्स के लिए आएगा। तो 5 और 10 मार्क्स के लिए आ सकता है। जब 5 मार्क्स के लिए आएगा तो आपको मिनिमम 5 to 6 पॉइंट्स विथ मीनिंग, डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शंस लिखना है। बट अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए आया है तो कम से कम आपको 10 पॉइंट्स विथ मीनिंग, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन लिखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये पिक्चर, ये क्या शो कर रहा है? प्लानिंग आपके ऑब्जेक्टिव्स को सेट करता है। अगर आपको आपका उद्देश्य, आपका गोल, आपका एम, आपका ऑब्जेक्टिव, आपका टारगेट आपको नहीं पता है तो आप काम करते रह जाओगे और आपका ऑब्जेक्टिव कभी अचीव नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग क्या है? प्लानिंग हेल्प्स टू क्लियर द ऑब्जेक्टिव्स, टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लानिंग इज कंसर्न विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान्स टू अचीव देम। सबसे पहले प्लानिंग में हम गोल को डिसाइड करते हैं कि हमारा गोल क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा। फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम डिफरेंट प्लान्स और पॉलिसीज बनाते हैं। इट हेल्प्स मैनेजर टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑन दैट बेसिस टू आइडेंटिफाई द वेज ऑफ अटेनिंग द डिजायर्ड पोजीशन इन द फ्यूचर।
तो ये एक प्लानिंग का तरीका है जिसमें हम प्रेजेंट कंडीशन को एनालाइज करके फ्यूचर में हमें डिजायर्ड पोजीशन क्या चाहिए उसके लिए हम प्लानिंग करके रखते हैं कि हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहला प्लानिंग का सिग्निफिकेंस, प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? इट हेल्प्स टू सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग से ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं आप। सेकेंड है प्लानिंग प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन, मतलब प्लानिंग आपको डायरेक्शन देता है, प्लानिंग आपको वे शो करता है। देखो इन सारे लोगों को पता है कि किस तरफ जाना है, क्या करना है, और यहाँ पे मैनेजर हमें लीड करता है, मतलब डायरेक्शन शो करता है। ये डायरेक्शन कब हम शो कर सकते हैं? जब हमने प्रॉपरली प्लानिंग किया होगा। तो प्लानिंग शोज द पाथ, प्लानिंग शोज द वे, ट्रैक, वेयर टू गो, हाउ टू गो। तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्लानिंग एंश्योर्स दैट द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड एंड इट एक्ट एज अ गाइड। प्लानिंग एक गाइड है आपके लिए, एक ब्लूप्रिंट है, एक मैप है, मैप जिसको हर एम्प्लॉय को फॉलो करना है। इट मींस प्लानिंग हर एम्प्लॉय को डायरेक्शन देता है, हर एम्प्लॉय को उनका गोल, उनका टारगेट, उनका ऑब्जेक्टिव देता है। अगर हर एम्प्लॉय टारगेट ओरिएंटेड जॉब करेंगे, जो गोल ओरिएंटेड जॉब करेंगे, हर एम्प्लॉय को जब इंडिविजुअल गोल अचीव होगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो इससे ओवरऑल गोल भी अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्लानिंग shows the path, it shows the direction, it shows the track. Okay, so planning is the path of action. Planning ensures the goal or objective clearly stated. They act as a guide and they provide a direction for doing the right things at the right time with the right way. It helps employees to know what organization has to do, what they must do for achieving the goals. तो प्लानिंग डायरेक्शन शो करता है, पाथ शो करता है, कर सकता है। तो जब एक बार मैनेजर ने गोल डिसाइड कर लिया कि ये हमारा गोल है और ये एम्प्लॉय है, तो इसको इस तरफ जाना है, जब उसको डायरेक्शन दे देता है तो वो कभी कंफ्यूज होकर इधर उधर घूम के इस गोल की तरफ नहीं जाएगा, वो उस पाथ को ही फॉलो करेगा। तो यहाँ पे प्लानिंग शोज द पाथ, याद रखना। सेकेंड, थर्ड, प्लानिंग इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे देखो प्लानिंग पुअर से परफॉर्मेंस उसका एक्सीलेंट और गुड तक परफॉर्मेंस पहुंच जाता है अगर प्रॉपरली प्लानिंग किया हो तो प्लानिंग से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इट हेल्प्स मैनेजर्स टू इंप्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज बाय एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शंस। Due to proper planning, the employees can work according to the timely guidelines. तो जब प्लानिंग में मैनेजर गाइडलाइन डिसाइड करता है और उसी गाइडलाइंस को जब एम्प्लॉयज फॉलो करते हैं तो उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। मैनेजर का दिया हुआ हर गाइडलाइन, हर टारगेट, हर गोल, हर पाथ, हर ट्रैक, हर डायरेक्शंस जो होता है वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए होता है। तो इससे दिस इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस and results into higher profitability of the organizations. Next is it minimizes the risk. प्लानिंग से रिस्क कम होता है। कितने लोगों को ऐसा लगता है? देखो यहाँ पे ये बंदा कितने आसानी से इस पे चल के जा रहा है इसका टारगेट की तरफ, ये उसका गोल है, बट इस गोल को अचीव करने के लिए रिस्क है। इस रिस्क को कवर करने के लिए, इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, उसको एंटिसिपेट करने के लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्लानिंग इज द प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू द फ्यूचर एंड एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर चेंजेस। प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फ्यूचर के पोजीशंस को देख के हम फ्यूचर चेंजेस कर सकते हैं बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म्ड एंड प्लानिंग शोज द वे टू डील विद द चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट। देखो फ्यूचर में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज आ सकती है, बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, बट उस रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए, अब जैसे कि रिस्क हो सकता है कि अचानक से अगर 100 एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ के चले गए तो ऐसे टाइम पे क्या करना पड़ेगा? तो मैनेजमेंट उसके लिए भी प्लानिंग करके रखती है ताकि रिस्क कम हो, ओके, ताकि उनके पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस हो। तो प्लानिंग के अंदर बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं। तो आप देखो क्या लिखा है? चेंजेस रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड टोटली बट कैन बी एंटिसिपेटेड एंड कैन बी टैकल्ड विद द प्रिवेंटिव मेजर्स। जो फ्यूचर के रिस्क है उसको हम टोटली एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, टोटली खत्म तो नहीं कर सकते, बट सुनो उनसे बचने के लिए हम बहुत सारे ऑप्शंस तैयार कर। प्लानिंग मिनिमाइजेस द रिस्क। प्लानिंग से जो फ्यूचर में आने वाले रिस्क हैं उसको हम कम कर सकते हैं बट पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। तो प्लानिंग का इंपॉर्टेंट है रिस्क को कम करना, मिनिमाइजिंग द रिस्क।
ओके, नेक्स्ट इज प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने इन सारे रिसोर्सेज को अच्छी तरह से ऑप्टिमम इस्तेमाल कर ले तो वो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एम ये होना चाहिए कि उनके जो रिसोर्सेस है, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन और मेथड्स, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल ऑप्टिममली होना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर हम इनपुट्स डालते हैं तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं आउटपुट में और ये गुड्स एंड सर्विसेज में बनकर रेडी हो जाता है। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए ये इनपुट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनपुट का इस्तेमाल पूरी तरह से 100% होना चाहिए, अंडर यूटिलाइज नहीं होना चाहिए। ये कब होगा? जब आप पूरी तरह से प्लानिंग करोगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। Organizations are prepared for taking consideration the availability of resource and proper allocation of resources. It also facilitates optimum utilization of resources, which brings the higher efficiencies and better results, and it avoid wastages of resources. तो प्लानिंग से आप अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करके आपकी एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो और वेस्टेज कम होगा। वेस्टेज जैसे कि समझो कि ह्यूमन रिसोर्सेज को अगर आप 8 आवर्स 9 आवर्स ड्यूटी के लिए रखते हो तो उसको 8 आवर्स और 9 आवर्स का ड्यूटी भी आपको काम भी देना है। अगर वो 8 आवर्स 9 आवर्स के लिए आ रहा है और आपके पास काम सिर्फ 2 घंटे का ही है, इट मीन्स वो अंडर यूटिलाइज्ड है, वो कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं है। तो एक अच्छा मैनेजमेंट कब होता है, एक अच्छा प्लानिंग कब होता है? जब आप प्लानिंग करते हो तो आपके रिसोर्सेज को ऑप्टिममली पूरी तरह से 100% इस्तेमाल करने का ही आपका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन लेना क्यों जरूरी है? डिसीजन लेना का मतलब क्या होता है? जब हमारे पास आगे चलने के 10 रास्ते हैं, 10 ऑप्शन है, यहाँ पे देखो इन्हें चलने के लिए 10 ऑप्शन है। अब इसका डिसीजन लेना है कि इसे जाना कहाँ पे है। अब ये कब हो सकता है? हम जब प्लानिंग करके रखेंगे। when the work is well planned, जब काम जो है अच्छी तरह से प्लान की होती है तो हम अपना डायरेक्शन डिसाइड करके रखते हैं कि हमें अगर कोई भी डिसीजन लेना होगा तो हम कैसे लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, देयर आर द वेरियस अल्टरनेटिव्स इन द फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट बहुत सारे अल्टरनेटिव प्लान बना के रखती है। For achieving the goals, the planning helps the management to select the best alternative by considering all positive and negative outcomes of the alternatives. Decisions are taken after selecting alternatives course action to the achieve of predefined goals. It helps manager to take a rational decisions. तो अगर आप प्रॉपरली प्लानिंग करते हो तो आप बहुत सारे अल्टरनेटिव प्लान्स बना के रखते हो कि अगर फ्यूचर में कोई भी चीज़ें होगी पॉजिटिव और नेगेटिव तो आपके पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। तो प्लानिंग से क्या हो सकता है? आप डिसीजन ले सकते हो। इट हेल्प्स इन डिसीजन। प्लानिंग डिसीजन लेने के लिए आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट इज इट यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स। जब एक बार हम कोई स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, जैसे कि हमें 95% अगर बोर्ड एग्जाम्स में लेके आना है तो दैट इज द स्टैंडर्ड। ये हमारा प्लानिंग है, ये हमारा एक गोल है। उस गोल को अचीव करने के लिए आपने प्लान करके रखा रहेगा। तो स्टैंडर्ड सेट करने में प्लानिंग हमें हेल्प करता है। फ्यूचर में बहुत सारे डेविएशंस आते हैं। जब हमारा परफॉर्मेंस हमारे टारगेट तक अचीव नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं डेविएशन। उस डेविएशन को कंट्रोल कैसे करना है ये हम सारी चीज़ें प्लानिंग में पहले से डिसाइड करके रखते हैं। तो प्लानिंग सेट आर स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग सो द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड एंड मैनेजर कैन फाइंड आउट द डेविएशन। अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसका स्टैंडर्ड डिसाइड करके रखना है कि तुझे क्या क्या काम करना है, कैसे करना है। दैट मीन्स आपने स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया। अब जब वो काम करने के बाद बोलेगा सर मेरा काम कंप्लीट हो गया है, तो आप उसके स्टैंडर्ड जो आपने सेट करके रखा था उससे आप कंपेयर करके देखोगे तो आपको डेविएशन पता चलेगा, या तो फिर हो सकता है उसका परफॉर्मेंस उस स्टैंडर्ड से भी अच्छा हो गया होगा। तो ये सारी चीजें कब पॉसिबल? जब आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हो। तो प्लानिंग हेल्प्स यू टू सेट द स्टैंडर्ड। उस स्टैंडर्ड को पाने के लिए सब लोग जब कोशिश करते हैं तो इससे उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, इससे जो डेविएशन है वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। देखो ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी, बट है ये एक ही ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर और इनका गोल भी एक ही है। तो इस गोल को अचीव करने के लिए ये सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं,
एक दूसरे से जुड़ना इनका बहुत ज़रूरी है और इनको जोड़ के रखने के लिए हमें प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो डिपार्टमेंट को, सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेशन, सारे एम्प्लॉयज़ का कोऑर्डिनेशन, सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट लिंक करने के लिए हमें प्लानिंग करना ज़रूरी है। तो प्लानिंग फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज, प्लानिंग फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, ऑल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर क्लोजली लिंक्ड विद ईच अदर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशंस का हर एक काम एक दूसरे से क्लोजली लिंक्ड होता है और एक दूसरे के हेल्प के बिना कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। तो प्लानिंग इस तरह से करो कि सब लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होके उस काम को करने में लग जाए। एंड नेक्स्ट इज इट फैसिलिटेट अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लानिंग के बाद जब अदर फंक्शंस की बात करें, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये सारे फंक्शंस स्मूथ चलने लग जाते हैं जब एक बार आपने अच्छे से प्लानिंग कर लिया तो प्लानिंग हेल्प्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन टुवर्ड्स अचीव द गोल। और इस गोल को अचीव करने के लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग करती है और गोल को अचीव करने के लिए अदर फंक्शंस भी परफॉर्म करना जरूरी है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एटसेट्रा। तो इस काम को करने के लिए प्लानिंग हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजिंग भी जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे, स्टाफिंग भी करेंगे तो हम कैसे करेंगे, डायरेक्शन भी देंगे तो कैसे देंगे, कंट्रोलिंग भी करेंगे तो कैसे करेंगे। तो प्लानिंग के वजह से अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो अच्छे हो जाते हैं, उन्हें करने में आसानी हो जाती है। एंड द लास्ट वन इज इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग के वजह से एम्प्लॉयज को सोचने का मौका ऑर्गेनाइजेशन देती है, सबको अपॉर्चुनिटी देती है। अगर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगे तो सबसे ज़्यादा आइडियाज एम्प्लॉयज ही देंगे, वो भी लोअर लेवल मैनेजमेंट के। तो प्लानिंग प्रमोट द इनोवेटिव आइडियाज, नए नए आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज लेके आते हैं, एम्प्लॉय सामने रखते हैं मैनेजमेंट के, अपने एक सोच में डूब के वो लोग जब हम प्रॉपरली प्लानिंग करेंगे तो हम सबको एक आगे बढ़ने का मौका देंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहता है इनिशिएटिव्स should be given to all the employees to think, to come up with the new ideas and to involve with the management. So planning helps employees to come up with the new and innovative ideas by critically thinking, and ultimately this innovative plans results in attainment of the goals of the organizations. तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? क्वेश्चंस, डिफाइन प्लानिंग, ओके, डिफाइन प्लानिंग हम लोगों ने पढ़ा। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज टू डू इट। Planning bridges the gap between where we are and where we want to go. Planning is the basic function of the management. True or false with reason में आ सकता है। तो yes, this is the true because planning सबसे पहले और बेसिक फंक्शन है, सबका फाउंडेशन है। तो प्लानिंग करना ज़रूरी है। इसमें आपको वही इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डिफाइन और सिग्निफिकेंसी लिखने हैं। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। उसके बाद प्लानिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। तो ये जो क्वेश्चंस है ये आइदर 5 मार्क्स के लिए, आइदर 10 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये 10 मार्क के लिए आ सकता है आपके एग्जाम में। इवन डिस्टिंग्विश में भी पूछे जाते हैं प्लानिंग के साथ अदर फंक्शंस। तो इस वीडियो में हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो ऑर्गेनाइजिंग का होगा। ऐसे करके 6 वीडियोस के 6 फंक्शंस में एक्सप्लेन करूंगा और लास्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से अलग अलग क्वेश्चन डिस्टिंग्विश के साथ भी पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे। थैंक यू।